जेलस एक ऐसा वर्ड जो हर किसी इंसान के अंदर पाया जाता है। जब भी आप आगे बढ़ रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तो अक्सर आपसे लोग जलना शुरू कर देते हैं। और अक्सर ये पाया गया है कि आपसे जलने वाला हमेशा आपका करीबी या आपका दोस्त या कोई भी होता है कि जब भी आप ग्रो करते हैं वो अक्सर जलता ही है। ठीक उसी तरह ये कहानी बांग्लादेश के शिबली सादिक की है, जो कि 20 साल का लड़का होता है, जो कि नेचर से बहुत ही अच्छा होता है। वो ना किसी से फालतू में बात करता है, ना ही किसी से लड़ाई करता है। लेकिन अगर आप गांव वालों से उसके बारे में पूछते हैं तो गांव वाले एक ही बात बोलते हैं कि अगर लड़का हो तो शिबली सादिक के जैसा, क्योंकि उसके जैसा लड़का अगर हमारा भी होता तो कितना अच्छा होता। अब शिबली सादिक की उम्र लगभग 20 साल होती है। उसके पिता एक ट्रक ड्राइवर होते हैं, उसकी माँ एक हाउसवाइफ होती हैं। और बहुत ही कम उम्र में शिबली को ये पता चल चुका था कि उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। शिबली के दिमाग में सिर्फ अपने कैरियर को लेके टेंशन रहता था। वो अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहता था, पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन फीस देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। इस चीज़ को देखते हुए शिबली ने डिसाइड किया कि वो कहीं जाकर जॉब करेगा और गाँव के ही पोल्ट्री फार्म पर वो जाकर जॉब करता है। शिबली एक ईमानदार लड़का था और जॉब मिलने के बाद वो अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करता था और बहुत ही टाइमली करता था और अपने काम को ख़त्म करके डेली 10 बजे अपने घर पे पहुंच जाता था। शिबली के काम को और उसकी ईमानदारी को देखकर पोल्ट्री फार्म का जो ओनर है उसने शिबली को मैनेजर बना दिया और पूरा पोल्ट्री फार्म का काम अब वो अकेले ही देखने लगा और सारा कंट्रोल अब शिबली के पास होता है। ये सब कुछ देखकर शिबली के जो दोस्त होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने काम को ठीक से नहीं करते थे, क्योंकि वो पैसे तो लेते थे लेकिन काम ठीक से नहीं करते थे। ये बात देखकर उसको शिबली को अच्छा नहीं लगता था और इसकी शिकायत कहीं ना कहीं शिबली पोल्ट्री फार्म के ओनर से कर देता है। शिबली और उसके दोस्तों में एक दिन इतनी लड़ाई बढ़ जाती है कि उस लड़ाई को पोल्ट्री फार्म के ओनर को आकर सुलझाना पड़ता है और ये लड़ाई एक मर्डर में जाकर बदल जाती है। 28 मई 2023 शिबली उस दिन अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंचता है। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और उसकी माँ भी उसके घर पे वेट कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। लेकिन रात के करीब 11 बजे शिबली की माँ को एक फ़ोन आता है, जहाँ पर शिबली अपनी माँ को घबरा कर बोलता है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये सुनने के बाद शिबली की माँ काफ़ी ज़्यादा डर हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। इतना कहने के बाद शिबली का फ़ोन कट जाता है। अब शिबली की माँ बार बार उस फ़ोन पे को दोबारा से फ़ोन मिलाती है, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं होता है और लगभग 11 बजे रात को दोबारा से शिबली के फ़ोन से उसकी माँ को एक फ़ोन आता है और उसकी माँ फ़ोन देखते ही थोड़ी सी खुश होती है कि चलो कुछ राहत की सांस मिली। लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, उसने पूछा कि बेटा तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या हो, वो घबरा चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ से जब आवाज़ आती है तो उसको सुनने के बाद उसकी माँ थोड़ी हैरान और डर जाती है। उधर से एक बंदा बोलता है और वो बोलता है कि हमने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया है। अगर तुम अपने बेटे को ज़िंदा देखना चाहते हो तो हमें 5 लाख टका, यानी कि बांग्लादेश करेंसी में देखा जाए तो 11 लाख रुपए का जुगाड़ कर हमें दो, वरना हम इसको ज़िंदा मार देंगे। अब ये सुनकर उसकी माँ और भी ज़्यादा डर जाती है और परेशान हो जाती है। ये सारी कहानी शिबली की माँ जब उसके पिता को बताती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे, तो 11 लाख रुपए का व्यवस्था करना बहुत ही नामुमकिन था और वो भी इतने कम समय में। फिर भी उन्होंने कोशिश करा, वो जाकर अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, दुकानदारों से, बहुत लोगों से हेल्प मांगी, बट वो इकट्ठा नहीं कर पाए। लेकिन 3 सितंबर 2023 को एक कॉल फिर से आती है और वो कहते हैं कि हमें 2 लाख टका रुपए की व्यवस्था करो और हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। अब ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं शिबली के पिता को कुछ राहत की सांस आती है और इतने पैसे की व्यवस्था करने के लिए वो अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से हाथ पैर जोड़ के किसी तरह पैसों को इकट्ठा करते हैं और उनकी बताई हुई लोकेशन पर पैसे लेकर पहुँच जाते हैं। अब किडनैपर्स उनके पैसे तो ले लेते हैं और उनके आगे आगे चलने लगते हैं। तब शिबली के पिता उनसे पूछते हैं कि हमारा शिबली कब तक मिलेगा। तो वो किडनैपर्स उनको बोलते हैं कि आप घर जाओ, शाम तक तुम्हारा बच्चा तुमको मिल जाएगा। ये सुनने के बाद शिबली के पिता खुशी खुशी वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं, अपने घर की तरफ लौटते हैं और जैसे ही घर पहुँचते हैं शिबली की माँ पूछती है कि तुम शिबली को लेकर क्यों नहीं आए, और शिबली के पिता पूछते हैं कि शिबली आया कि नहीं आया। दोनों को शायद कुछ अलग मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन दोनों ही शिबली का इंतज़ार कर रहे थे।
अभी शाम तक का वक्त बीत चुका था, लेकिन सिबली घर नहीं पहुंचा। दोनों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, यहाँ तक कि 1 हफ्ते बीत गए और सिबली वापस घर पे नहीं आया। लेकिन अब सब्र का बांध टूट रहा था और सिबली के पिता ने फाइनली अब डिसाइड किया कि अब हमें पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। और तकरीबन किडनैपिंग के 1 हफ्ते बाद सिबली के पिता ने जाकर पुलिस कंप्लेन किया। सिबली के पिता जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को सारी सिचुएशन को बताते हैं, तो सबसे पहले पुलिस ने उनके पिता को काफ़ी ज़्यादा डांटा भी। किडनैपिंग को लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं और तुम तब से अब आ रहे हो। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने तुरंत के तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू किया और सबसे पहले उन्होंने उसकी माँ से शुरुआत किया, क्योंकि उसकी माँ को ही सबसे पहले रात में फ़ोन किया गया था। अब सिबली की माँ से पुलिस ने पूछा तो सिबली की माँ ने बताया कि वो बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही शांत स्वभाव का था, वो उसकी किसी से लड़ाई नहीं थी। लेकिन एक बार सिबली की लड़ाई कुछ उसके दोस्तों से हो चुकी थी, जिसको खुद उसके पोल्ट्री ओनर ने सुलझाया था, उसको सॉर्ट आउट कराया था। ये सुनने के बाद पुलिस ने सबसे पहले सिबली के दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाती है। जब सिबली के दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो सबसे पहले तो वो मना कर देते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन थोड़ी सी सख्ती देने के बाद उन्होंने बताया कि हमने सिबली को किडनैप किया था और उसको मार डाला। ये सुनने के बाद पुलिस वाले और उसके सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि इन लोगों ने किडनैपिंग की, किडनैपिंग के पैसे भी लिए और लास्ट में उसको मार डाला। अब पुलिस ने जब पूछा कि अगर तुम लोगों ने उसको मार डाला तो उसकी डेड बॉडी कहाँ है, तो उसके दोस्तों ने बताया कि हमने मार डाला और उसकी डेड बॉडी को पहाड़ों में ले जाकर फेंक दिया। जब पुलिस उस लोकेशन पर लेकर पहुंची, वो देखती है कि सिर्फ उसके स्केलेटन पड़े हुए हैं, उसके कंकाल पड़े हुए हैं और उसके कई सारे टुकड़े इधर उधर फेंके पड़े हैं। पुलिस भी थोड़ी हैरान हो जाती है कि आखिर 10 से 15 दिनों के अंदर एक बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज कैसे हो सकती है। तो सभी लोगों में से एक दोस्त बोलता है कि हमने बॉडी को सबसे पहले सिबली को मार डाला, मारने के बाद उसके मांस को निकाल कर पका दिया और पकाने के बाद खुद खा लिया। सीरियसली, मतलब कि अपने ही दोस्त को मार डालता है और मारने के बाद उसी के मांस को पका कर खा जाता है। ये कितना ही दर्दनाक था, जो कि सुनने में ही इतना खतरनाक लग रहा है, लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को अंजाम दिया था। अब ये सुनने के बाद जैसे ही ये खबर बाहर आती है मीडिया में, न्यूज़ में, और यहाँ तक कि गांव में आग की तरह फैल जाती है। सभी के सर पे खून सवार हो जाता है। हर कोई उन सभी लोगों को मार डालना चाहता था, लेकिन उसमें से जिस बंदे ने बताया था कि हमने उसको पका कर खा लिया है, कोर्ट ले जाते वक्त पब्लिक ने उसको पकड़कर वहीं पे पीट पीट कर उसको मार डाला। यहाँ तक कि उसके किए की सज़ा तो उसको वहीं पे मिल गई, लेकिन बचे हुए 3 लोगों को जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उन सभी लोगों को लाइफ टाइम जेल सुना दी। खैर, समझ में नहीं आता है कि आजकल इस जनरेशन में ये दुनिया किस तरफ जा रही है। हमें बिल्कुल नहीं पता होता है कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन किससे चल रहा है, समझ में नहीं आता। बट फिर भी आप अपनी हमेशा कोशिश करिए कि जिसके साथ भी रह रहे हों अलर्ट रहें, उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी ले लें, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, आप दोस्त हों, कुछ भी हो, और अपने ऊपर और अपने चारों तरफ ध्यान देकर रहें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपके सामने लाता रहूँगा।